राफेल कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। लेकिन बात ये है कि बेहजाज का उल्लेख कहाँ है? तुजुक-ए बाबरी में, ये जानना है और यही याद रखना है। तो बाबर की तुजुक-ए बाबरी में एकमात्र चित्रकार का उल्लेख है, वो बेहजाज है, जिसको पूर्व का राफेल कहते हैं। पूर्व का राफेल क्यों? नाम सुने होंगे, पुनर्जागरण हमने अभी पढ़ना भी है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, इटली में जो काम हुआ वो पश्चिम है, तो हमारे देशों के लिए पश्चिम है और हम उनके लिए पूर्व हैं। तो वहाँ एक राफेल हुआ, बहुत सुंदर चित्रकार हुआ, और यहाँ हमारे यहाँ बेहजाद हुआ, जिसकी तुलना किससे करी गई? पूर्व का राफेल कहा गया। लेकिन अब बात ये यहाँ से हुमायूं से समझने के लिए थोड़ी बात ये कि हुमायूं के काल में चित्रकला का विकास क्या हुआ, थोड़ा समझने के लिए पीछे जाइए। हुमायूं का कार्यकाल क्या है, पहले वो पढ़िए। 1530 में वो गद्दी पर बैठा बाबर के मरने के बाद, और 1540 तक उसने 10 वर्ष शासन किया, और वो 10 वर्ष भी उसने संघर्षों में, बेवजह संघर्षों में उलझ कर रह गया। जैसा याद हो आपको, चुनार का दुर्ग, कालिंजर का दुर्ग, चौसा, कन्नौज, पूरा जो 10 साल थे, कभी अपने भाइयों से, कभी वे मतलब के युद्धों से लड़ता रहा, और उसको ना तो चित्रकला को आश्रय देने का समय मिला, ना उसको स्थापत्य कला में कुछ काम करने का समय मिला। स्थापत्य कला में हमने एक ही नाम पढ़ा था उसका, दीन पना, लेकिन इस समय उसको हिंदुस्तान से भगा दिया गया शेर शाह के द्वारा, और वो कितने साल हिंदुस्तान से बाहर रहा? 15। इन 15 सालों में अंतिम रूप से उसको मदद कहाँ से मिली थी? ईरान का शाह तहमास्प, नाम याद है? फारस का शाह तहमास्प शिया धर्म का था, जिसने कहा था कि वहां जाकर आप किस धर्म को फैलाओगे? शिया को। लेकिन अब बात यहाँ चित्रकला की हो रही है, तो उत्तर ये याद रखना, जब हुमायूं भटकता हुआ ईरान पहुंचा, ईरान से जब लौट कर आया, तो उसके साथ 2 चित्रकार आए थे। पहले इस दौरान नहीं, इस दौरान, इस 15 सालों के दौरान वो 2 चित्रकारों के संपर्क में आया, जिनका नाम था अब्दुस समद और मीर सैयद अली। ये 2 नाम याद रखने हैं, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। एक भेद है बस, ये पेपर में आता है, इसे याद रखना। नाम जरूर मुश्किल लग सकता है, अब्दुस समद, मीर सैयद अली, आता है प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न। आजकल जहांगीर जोंगीर की बातें बहुत छोटी हो गई, इसलिए डीप प्रश्न बनाया जाता है। लेकिन अब याद रहे, अब्दुस समद के बारे में एक प्रश्न, किसके समकालीन थे? हुमायूं के। इन्होंने जो चित्र बनाए, पहले तो उसकी किताब, उस किताब का नाम है, अगर यूं कहो, हमजा नामा। एक तो ये नाम, एक गुलशन चित्रावली उसका नाम, एक सही नाम जो बोला जाता है, दास्तान-ए अमीर हमजा। कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है ये बात, अभी आसान करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है, हमजा नामा किसके काल में चित्रित हुआ? हुमायूं। गुलशन चित्रावली किसके काल में चित्रित हुई? हुमायूं। दास्तान-ए अमीर हमजा किसके काल में चित्रित हुआ? हुमायूं। और ये भी याद रहे, ये चित्र कपड़ों पर बनाए गए थे, कपड़े पर चित्र बना। चित्रों की संख्या थी 1200 चित्र, 100 के भागों में 12 चैप्टरों में बंटे हुए थे, ये याद रखना। गुलशन चित्रावली, हमजा नामा, दास्तान-ए अमीर हमजा, 1200 चित्र, 100 12 खंडों में बंटे हुए। लिखने वाले अब्दुस समद, मीर सैयद अली। कहाँ से आए थे? ईरान से। अब सवाल ये है, ये नाम ऐसा क्यों है? मोहम्मद साहब का नाम सुना है, पैगंबर मोहम्मद, उनके चाचा का नाम था हमजा, उसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। देखिए ना, दास्तान, किसकी दास्तान? हमजा की। दास्तान-ए अमीर हमजा, उसको एक नाम दिया गया, हमजा नामा। अकबरनामा नहीं पढ़ते? अकबरनामा भी तो क्या है? अकबर के बारे में जानकारी है, उसके कार्यों का वर्णन है। तो दास्तान-ए अमीर हमजा, हमजा नामा, गुलशन चित्रावली, 1200 चित्र हैं, 100 के चित्र 12 भागों में बंटे हुए। ये हुमायूं के काल में। लेकिन एक बात और, एक प्रश्न बना रहा हूं जो आप पढ़ोगे शायद गौर नहीं करोगे। ये अब्दुस समद और मीर सैयद अली जो 2 चित्रकार हैं,
ये हुमायूं के भी समकालीन है और ये किसके भी दरबार में रहे, अकबर के भी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये हुमायूं के तो बिल्कुल एंड टाइम में आए हैं, 6 महीने उसने शासन किया, इसलिए ज्यादा काम तो जो शुरू हुआ ये काम पूरा भी किसके काल में हुआ है, अकबर के काल में हुआ है, लेकिन इसकी जोड़ा जिसके साथ जाता है वो हुमायूं के साथ ही जोड़ा जाता है, क्योंकि शुरू किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। अब आ जाइए इस व्यक्ति में, बड़े प्रश्न हैं, सारी घटनाएं नहीं उठा रहा, जितने में से आपको पेपर आ जाएगा वो उठा रहा हूं, आप पढ़ते हो, सारा कुछ याद करने के चक्कर में मूल बातें भी छूट जाती हैं। 2 नाम लिख रहा हूं, दसवंत, और एक नाम लिख रहा हूं बसावन, लेकिन इससे पहले एक नाम, अकबर ने इस व्यक्ति को जिसका नाम था ख्वाजा अब्दुस समद को एक विभाग का अध्यक्ष बनाया। किस विभाग का, चित्रकला विभाग का। अकबर ने पहली बार विभाग स्थापित किया चित्रकारी के लिए, याद रखना, और इस विभाग का अध्यक्ष बनाया अब्दुस समद को। जहां का ये रहने वाला था उस जगह का नाम था शिराज, शिराज का रहने वाला था, और इसकी उपाधि अकबर ने रखी थी शीरी कलम, ये नाम याद रखना। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, अकबर के काल में चित्रकारी विभाग की स्थापना हुई, अनुवाद विभाग की स्थापना हुई, संगीत विभाग की स्थापना हुई, और वो व्यक्ति था ख्वाजा अब्दुस समद, जिसके काल में शिराज का वो निवासी था, शीरी कलम उसकी उपाधि थी। लेकिन अब बात ये, थोड़ा यहाँ देखना, भी थोड़ा डाउटफुल ही हूँ, ये भी हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको देख लेंगे। अबुल हसन या, हाँ ये है, ये मैं मानता हूँ जहांगीर के काल में, पर शायद इसमें थोड़ा कहीं, वैसे भी यही मानो, मैं जहाँ तक मानता हूँ मैं ठीक हुई है। अब हुआ क्या, इसके साथ एक बात है, कहते हैं इतना शानदार चित्रकार था कि इसने कुरान की 112वीं आयत पूरी की पूरी कुकुर मुते के बीज पर छाप दी थी। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। अकबर के काल में ख्वाजा अब्दुस समद, शिराज का निवासी, शीरी कलम, और इसने कुरान की 112वीं आयत किसके, कुकुर मुत्ते के बीज के ऊपर छाप दी। और इसके दरबार में 2 और व्यक्ति जिनका नाम मैंने लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध, नाम तो और बहुत हैं, लाल मुकुंद, केशव, स्टीन, लेकिन ये दसवंत और बसावन, यहीं से प्रश्न बनेगा। पहला तो प्रश्न यही, अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार दसवंत, अग्रणी मतलब अच्छा चित्रकार, ज्यादा चित्र बनाने वाला, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन। अब एक विवाद, आप पढ़ोगे फैसला नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको हमने ठीक करना है। अकबर के काल में आप एक चीज जोड़ो कि उसके दरबार में पारसी लोग भी आए थे, मिशन आया था, लेकिन उस मिशन के साथ भारत में यूरोपीय चित्रकारी भी घुस गई, शुरू हो गई थी अकबर के काल में, जो पूर्णता तक पहुंची किसके काल में, जहांगीर के काल में। यह भी याद रखना, यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव पड़ा और क्या हुआ। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा चित्र है, छाया नहीं है, जब इसके प्रभाव से चित्र बनने लगे, डूबता सूरज, सुंदर बादल, सुंदरता लाने के लिए कुछ और चीजें जोड़ी गई, छवियां बनाई गई, जिससे चित्र में प्रभाव आता है, सुंदर बनते हैं चित्र। तो ये इसके काल में शुरू हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, ईरान का प्रभाव साफ हो गया, यह याद रखना। यूरोप का प्रभाव तो आने लगा और ईरान का प्रभाव खत्म हो गया। चित्रकार 2, दसवंत, बसावन। दसवंत अग्रणी चित्रकार, बसावन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। और ये आदमी बाद में पागल हो गया था और इसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इसके अकबर के काल में जिस पुस्तक को चित्रित किया गया उसका नाम है रज़मनामा। कहीं पर ये यूं भी लिखा मिलता है रमजानामा। बात एक ही है, हर किताब वाले ने अपने हिसाब से उसका उच्चारण कर दिया। रज़मनामा या रमजानामा। रमजानामा का मतलब होता है युद्धों का इतिहास। युद्धों के इतिहास का मतलब महाभारत। तो महाभारत को कहा गया रमजानामा, जिसका चित्रण किया गया अकबर के काल में। और ये 2 लोगों का योगदान था। लेकिन एक बारीक प्रश्न, थोड़ा गौर करना दोबारा। अकबर के काल में 2 प्रसिद्ध चित्रकार, दसवंत, बसावन, जो पुस्तक चित्रित हुई रमजानामा। और अब
इस रमजानामा के चित्रण का सुपरविजन करने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शरीफ, ये याद रखना, जिसकी देख रेख में ये काम हुआ, ये याद रखना। सीधे सीधे नाम है जो याद रखने हैं, और इसमें अलग से कुछ विशेषताएं भी हैं। और ये भी ध्यान रखना, पेपर में नाम सीधे नहीं आते, अगर नाम आएगा तो ये पूछेगा ये किसके समकालीन है, अकबर के दरबार में, और इसने इस रमजानामा का सुपरविजन किया है। अब बात ये, अब एक और प्रश्न, अकबर के काल में जो चीज शुरू हुई वो ये है, भित्ति चित्रकारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग और टेम्पेरा पेंटिंग कहते हैं ना, जिसको आला गीला सूखी चित्रकारी बोलते हैं हमारे हिंदी में। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब क्या होता है, एक दीवार है और उसके ऊपर प्लास्टर अभी गीला है, गीले प्लास्टर पर आपने चित्र बनाकर रंग भर दिया, जैसे जैसे प्लास्टर सूखेगा वो चित्र का रंग भी सूख जाएगा और फिर वो हाथ मारने से नहीं उतरेगा, इसको कहते हैं फ्रेस्को। टेम्पेरा क्या होता है, दीवार खुरदरी है, ऐसी बनाई जाएगी जैसे ये चिकनी है, सूखी दीवार, पहले घिसा जाएगा दीवार को, जब वो हो गया तो उसके ऊपर पहले डॉट लगा के चित्र बना लिया जाएगा और उसके बाद उसमें रंग भर दिए जाएंगे। रंगों को पक्का करने के लिए चूना, अंडा, मिश्री, लुगदी सब मिलाकर रंगों को गाढ़ा किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, फिर उससे जो चित्र बना दिया जाएगा वो पक्का हो जाएगा। तो भित्ति चित्रकारी की शुरुआत भी किसके काल में हुई, अकबर के काल में। ईरान का प्रभाव खत्म हो गया, और अब ये मत समझना कि केवल एक ही किताब उसके काल में चित्रित हुई है, रामायण भी चित्रित हुई, चंगेज नामा भी चित्रित हुआ, अकबर नामा भी चित्रित हुआ, लेकिन मुख्य है रज़म नामा या रमजान नामा। लेकिन फिर कह दूं, एक चित्र जो आज पेपर में आने के लिए सीधा ऊपर लग रहा, वो चित्र आज हमारे यहाँ नहीं है, वो आप पढ़ोगे और समझना उसे। एक मरीज सा घोड़ा, कृष्ण का एक घोड़ा निर्जन स्थान में खड़ा है और उसके पास फटे कपड़े पहने हुए मजनू खड़ा है। आपकी लाइन यूं लिखे मिलेगी, कृष्ण का एक घोड़े का निर्जन स्थान पर खड़े हुए मजनू का चित्र बनाने वाला कौन, बताओ। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखने दो नाम, यहीं से घूमती है बात सारी और कुछ नहीं। दोबारा, एक निर्जन स्थान, उजड़े हुए स्थान पर मरीज से घोड़े के साथ फटे हाल मजनू खड़ा है और ये चित्र बनाने वाला है बसावन। अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन था, अग्रणी चित्रकार दसवंत था, बाद में आत्महत्या कर ली थी दसवंत ने। अब लौटते हैं एक अगले नाम पर, वो बहुत प्रसिद्ध नाम जिसका नाम है जहांगीर। और प्रश्न तो ऊपरी, मुगल काल में चित्रकला का चरम उत्कर्ष किसके काल में, जहांगीर के काल। मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, मुगल काल का स्वर्ण युग अकबर, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां। देखो तीन शब्द हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं मुगल काल स्वर्ण युग था तो पहला नहीं, दूसरा। पहला कौन सा था, गुप्त काल, और दूसरा भारत में हुआ मुगल काल का। स्थापत्य के क्षेत्र में तो शाहजहां का, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का। ओवरऑल सबसे अच्छा शासन अकबर। अकबर को इसीलिए राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। वो कहते हैं निसंदेह वो एशिया के शासकों में महान था, निसंदेह वो भारतीय शासकों में भी महान था, बड़े बड़े स्टेटमेंट उसके बारे में। लेकिन जहांगीर को थोड़ा डीपली पढ़ना, नाम मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, पर पहले जहाँ गड़बड़ होती है, हमने अभी एक नाम लिखा था बिशनदास, और अब हम लिखा था अकबर के काल में हमने लिखा था बसावन, तो ये गड़बड़ कर जाते हैं पेपर में। इसमें थोड़ा उच्चारण ठीक करना। बसावन जिसके काल में था वो अकबर था, बिशनदास जिसके दरबार में था वो जहांगीर था। अब कुछ नाम, सीधे सीधे नाम। एक तो नाम है मंसूर, एक का नाम है बिशनदास, एक का नाम है फारूक बेग, और एक का नाम था अबुल हसन। आप चार ही नाम याद कर लो, मैं कहता हूं इससे बाहर बात नहीं जाएगी। नाम उसमें बहुत लिखे हैं, दौलत, मनोहर, बड़े नाम लिखे हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहाँ पिछली बार सब्जेक्ट में जो प्रश्न आया है, अभी नहीं बताऊंगा, जब बात पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा, क्योंकि अब पिछली बार चित्रकला से आ गया, इस बार थोड़े चांस तो कमी है चित्रकला से, इस बार स्थापत्य कला से प्रश्न आ सकता है, और ताजमहल नहीं। ताजमहल बड़ा सामान्य प्रश्न है आजकल। अब प्रश्न बनता है दिल्ली के लाल किले से, इस बार ये ध्यान रखना। अब मंसूर को बाद में, पहले दो लोगों को, इन दोनों को पढ़ेंगे,
ये दो अभी नहीं। प्रश्न जो पेपर में आता है वो क्रम से पढ़ेंगे। एक शब्द लिख रहा हूं, ये प्रकृति का चित्रण। अगर मैं लिखता हूं प्रकृति चित्रण, तो मैं क्या कहना चाहता हूं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो मैं अगर सीधे कहूं, आपकी किताबों में लिखा है जहां मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था, तो मैं वहां ये कह दूं वो प्रकृति चित्रण करने में सिद्धहस्त था, तो बात तो वही है। वो पेपर में यूं भी पूछ सकता है, और ये पूछा भी गया है कई बार। तो प्रकृति के चित्रण, पशु पक्षियों के चित्र सबसे सुंदर जहांगीर के काल में बनाने वाला मंसूर, लेकिन व्यक्तियों के चित्र बनाने में सबसे आगे, सबसे सुंदर बनाने में अबुल हसन, ये याद रखना। लेकिन जो प्रश्न पिछली बार आया वो ये, मंसूर की उपाधि थी नादिर उल असर, ये ध्यान रखना, और इसकी उपाधि थी नादिर उल जमा। मंसूर को नाम दिया जहांगीर ने नादिर उल असर, और अबुल हसन को नाम दिया उसने नादिर उल जमा। और पिछले बार जो पेपर में प्रश्न आया है, मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र में नादिर उल जमा किसकी उपाधि थी, ये प्रश्न आया। तो अब जो बातें हम कर रहे हैं, बातें वही हैं पेपर में आने के लिए, कहीं अलग नहीं है, पर ये कंफ्यूज नहीं करना है इसमें अपने आप को। मंसूर बनाता था प्रकृति के चित्र, अबुल हसन बनाता था व्यक्ति चित्र। और याद रखना, अबुल हसन और मंसूर के दो चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। मेरे पास डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की किताब पड़ी है घर पे, छोटा सा गुटका है सन 80 का। अब उसमें ज़्यादा मैटर है नहीं, वो तब 9वीं में लगती थी, 9वीं 10वीं में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, तब हिस्ट्री लगती थी सब्जेक्ट के रूप में। बड़ी आसान आसान बातें लिखी, पर एकमात्र किताब है जिसमें वो फोटो दी हुई है मंसूर वाले चित्र की। और आप पढ़ते हो ना, साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प, उसके चित्र, ये दो चित्र नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। हुआ क्या, एक चित्र है जिसमें यूं एक चिड़िया बैठी है और इस चिड़िया के पास एक पौधा लगा हुआ है, एक पौधा खड़ा है, तो दोनों चित्र साथ हो गए। ये ध्यान रखना, मतलब ये तो हो गया पुष्प और ये हो गया साइबेरिया का बिरला सारस, एक ही चित्र है जो आज हमारे यहाँ नहीं है, लंदन में पड़ा। तो सवाल ये, साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प, ये दोनों चित्र बनाने वाला कौन है? मंसूर। इसके जीवन का सबसे सुंदर चित्र है ये, इसी के कारण इसको उपाधि मिली थी नादिर उल असर। फिर कह रहा हूँ, और अबुल हसन ने क्या बनाया था वो बता रहा हूँ। अबुल हसन के चित्रों में एक चित्र है, पहले तो सीधा लिख रहा हूँ, इटली के एक व्यक्ति का नाम संत ड्यूटर जान पाल का चित्र बनाया था। जब ये कितने साल का था लड़का? सिर्फ 13 साल का। 13 साल की उम्र में अबुल हसन ने ड्यूटर के संत जान पाल की तस्वीर बनाई थी, और इसने तहलका मचा दिया था यूरोप में भी कि मुगल दरबार में इतना शानदार चित्रकार रहता है। और अब कुछ ऐसी बातें जो आपको उलझाती हैं, पढ़ने के बाद भी वो उलझा देती हैं और पेपर में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। अब फिर उत्तर वही, व्यक्ति चित्रण। तो ये चित्र व्यक्ति का है, ये चित्र जो इसने बनाया ये पेड़ पौधे का भी हो गया, पक्षी का भी हो गया। अब ये अभी इन पे बात खत्म नहीं हुई, अब दोबारा से इस पे बात करते हैं। अबुल हसन ने संत ड्यूटर के संत जान पाल का चित्र बनाया, मंसूर ने बनाया। अब थोड़ा इनको भी ले ले साथ। दोबारा यहाँ अलग नाम लिख रहा हूँ, बिशन दास, और एक नाम है फारूक बेग। लेकिन इसको आसान कर, और यहाँ से पेपर में आ सकता है, इसको उल्टा करो, फे तो किसके साथ जोड़ दो? बे के साथ, और बे को किसके साथ जोड़ दो? फे के साथ। जैसे बिशन दास का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, वो कहाँ जाकर चित्र बना के आया? फारस। फारस में गया शाह का चित्र बनाने। जो लेने आया था व्यक्ति उसको दरबार में, अकबर के दरबार में, उसका नाम था खान आलम। लाइन कैसे पढ़ोगे? बिशन दास ने फारस के शाह का चित्र बनाया, किसके साथ जाकर? फारस के दूत खान आलम के साथ गया फारस, वहां जाकर चित्र बना कर आया। फारस के शाह का चित्र बिशन दास, फे का चित्र बे, और बे फारूक बेग ने किसका चित्र बनाया? अपने दरबार में बैठकर बीजापुर के शासक जिसका नाम था आदिल शाह। ये दो चित्र इस बार पेपर में जरूर आ सकते हैं, आज तक बहुत कम पूछे गए हैं, पर जो चीज़ कम पूछी गई हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पेपर में जो चीज़ आ जाती है उसके बाद वो महत्वपूर्ण हो, फिर वो तो बेवकूफ़ी है।
तो ये बचा हुआ था। जहांगीर के काल में सारी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ। 4 चित्रकारों के नाम याद रखिए, मंसूर, बिशनदास, फारूक बेग, अबुल हसन। और अभी एक बात और भी इसमें जोड़ेंगे, मंसूर प्रकृति के चित्रण करता था। आप पढ़ोगे एक चीज और, लेकिन वो थोड़ी विवादित है। एक चिनार का पेड़ है और उसके ऊपर चिड़िया और गिलहरियां छपी हुई हैं, उसके नीचे लोगों की भीड़ बैठी है, लेकिन उस पर 2 लोगों के साइन किए हुए हैं। तो इसका साइन भी है और इसके साथ इसका भी साइन है। तो अब हम तो कहते हैं व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्ध हस्त था, तो फिर विवादित हो जाती है बात कि विद्वान कहते हैं कि इसलिए फिर वो चित्रकार जो चित्र है, इन दोनों की संयुक्त कृति ही मानना पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी वो आ सकता है। चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का जो चित्रण है वो किस शासक के काल में बना, ये तो उत्तर हो सकता है। तो जहांगीर, तो ये तो पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रहे, मंसूर प्रकृति का चित्रण, अबुल हसन व्यक्ति चित्रण, और इसने जिस व्यक्ति का चित्र बनाया था, हमने अभी क्या नाम लिखा है, ड्यूटर के संत जानपाल का चित्र। लेकिन अब एक नाम, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी, जिसको मोतमिद खान ने आगे बढ़ाया, मोहम्मद हादी ने पूरा किया। उस किताब का मुख्य पृष्ठ जो कवर होता है किताब का, उसका चित्र बनाने वाला भी कौन था, अबुल हसन। ये ध्यान रखना, अबुल हसन ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ की फोटो को भी बनाया था। ड्यूटर के संत जानपाल की भी तस्वीर बनाई थी। लेकिन ये प्रसिद्ध लोग थे, ये प्रसिद्ध तो नहीं थे, लेकिन इनका एक एक चित्र प्रसिद्ध है। फारूक बेग का, जो बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बना, और बिशनदास ने जो चित्र बनाया वो बनाया दूध खान आलम के साथ जाकर फारस के शाह का। इससे बार बार चली जाती है, लेकिन एक लाइन जो नेट तक में आती है और बड़ी आसान है, वो प्रश्न आ जाए तो सब कर दोगे। जहांगीर कहा करता था कि मेरे सामने कोई चित्र लाकर रखा जाए, और हो सकता है उस चित्र को बनाने वाले मर भी गए हों, वो दुनिया में भी ना हो, तो मैं देखकर बता सकता हूं कि ये किसकी कृति है। हो सकता है हाथ किसी और ने बनाए हो, पैर किसी और ने बनाए हो, धड़ किसी और ने बनाया हो, तो भी मैं देखकर बता सकता हूं कि किस किस ने क्या क्या काम किया। बहुत पारखी आदमी था, इसीलिए कहा गया कि जहांगीर का युग चित्रकला का स्वर्ण युग है। तो ये दोबारा दोहरा दूं एक बार पूरा, आगे बाद में चलेंगे। बाबर के काल में बेहजात, पूर्व का राफेल, उल्लेख तुजुक है बाबरी, और अगला नाम था हुमायूं। उसके काल में गुलशन चित्रावली, हमजा नामा, दास्तान अमीर हमजा, मोहम्मद साहब के चाचा जिसका नाम था हमजा, उसके वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण। और उसके बाद अकबर के काल में जो छपा, जो ग्रंथ सबसे पहले रज़मनामा या रमजानामा, महाभारत का ही नाम है, युद्धों का इतिहास है। छापने वाले लोगों का नाम दसवंत वसावन, और उसका जो मोहम्मद शरीफ ने निर्देशन किया, जिसके निर्देशन में वो छपा। अकबर के काल में जहाँ भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, वहीं ईरान का प्रभाव लुप्त होने लगा और यूरोपीय प्रभाव उस पर आने लगा। अकबर कहता था चित्रकारी का पेशा इतना अच्छा पेशा है कि वो अल्लाह के बहुत नज़दीक है। आप भी देखते हैं ना, कवि और चित्रकार, जो वो कह नहीं सकता वो चित्रकार छाप देता है। कवि जो कर नहीं सकता वो उतनी बड़ी कल्पना कर जाता है कि भगवान तक पहुंच जाता है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अकबर कहता था मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से प्रेम नहीं करते। ये उसके बाद अकबर के काल में जो नाम बहुत प्रसिद्ध थे, अग्रणी चित्रकार तो दसवंत, जो पागल होकर मर गया, बसावन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर के काल का तो स्वर्ण युग है। 4 नाम, मंसूर, बिशनदास, फारूक बेग, अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्तियों के चित्र बनाने में सिद्ध हस्त और प्रकृति चित्रण करने में मंसूर। मंसूर की उपाधि नादिर उल असर और अबुल हसन की उपाधि नादिर उल जमा। और यहाँ पहुंचिए 2 लोग जो बीच में रहे, बिशनदास फारस और फारूक बेग बीजापुर, ये नाम याद रखना है। और एक तुजुक के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र भी बनाने वाला था अबुल हसन, ये याद रखना है। अब बाकी नाम कुछ नहीं पढ़ने, जहांगीर में इतनी बात। लेकिन अब एक थीम, शाहजहां और औरंगजेब के काल में चित्रकारी को ज्यादा प्रश्रय नहीं मिला, उल्टा औरंगजेब ने तो सारे चित्रों को चूने से पोत दिया। लेकिन एक बात रही, शाहजहां के काल में चित्रकारी में एक चीज याद रखना, शाहजहां के नृत्य करता हुआ दिखाया गया है चित्रों में, और उसके पीछे प्रभामंडल बना हुआ है। प्रभामंडल समझते हो, फोटो में गोल सा एक रोशनी का पुंज पीछे बना होता है फोटो में, वो बनना हो गया। इसको आप क्या कहोगे? शाहजहां के काल में यद्यपि चित्र कम बने, लेकिन फिर भी वो चित्र देवीय स्वरूप के बने। मतलब शाहजहां का जो रूप दिखाया गया वो कैसा बताया गया? आध्यात्मिक, देवीय, देवता की तरह। और लेकिन एक बात,
अगर पूछा जाए यूरोपीय प्रभाव पूरी तरह से छाया हुआ था तो वो शाहजहां के काल में ही था। जो बना उस पर यूरोप का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो अब ये इतनी बात थी जो हमने पढ़ी चित्रकला के मामले में। पर अब जो बात कर रहा हूँ, अभी मैं साहित्य पे बात तो कर ही जाऊँ, बाकी आप पढ़ना। लेकिन मैं जो बात करूँगा, पढ़ना तो सारा है लेकिन पेपर हो जाएगा उसमें से क्लियर। सबसे पहला नाम बाबर, लेकिन याद रहे बाबर जिस भाषा का पारखी था, एक तो ये भी थी और एक ये भी थी, लेकिन उसने जो लिखा है वो तुर्की में लिखा। और प्रश्न आ जाए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा भी फारसी और मुगलों की भी राजभाषा फारसी, तो बाबर के काल में जो उसने लिखा तुजुक ए बाबरी, जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, इतिहास के स्टूडेंट्स को सबको पता है, लेकिन थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं। तुजुक ए बाबरी को फारसी में कन्वर्ट किया गया, ये याद रखना। सबसे पहला उसका अनुवाद करने वाला जैन खां, दूसरा नाम पायंदा खां, तीसरा नाम रहीम, ये याद रखना। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैन खां ने पहला अनुवाद, पायंदा खां ने दूसरा अनुवाद, लेकिन ये दोनों अनुवाद अधूरे रहे। उस अनुवाद को पूरा करने वाला अब्दुल रहीम खान खाना। और एक नई बात, उसने इसको जिस नाम से कन्वर्ट किया, वो नाम तुजुक ए बाबरी को अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो मूल नाम था उसका, ये तो हम आज भी पुकारते हैं, उसका नाम ये था वाक़यात ए बाबरी, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, बाबर नामा। ये ध्यान रखना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का नाम रखा था वाक़यात ए बाबरी, यानी कि बाबर के जीवन की घटनाएं, और उसमें ये रखा गया। अब बात, उसमें एक लंबा एरिया है जिसका उल्लेख नहीं है, 1508 से 1519 तक का उल्लेख तुजुक ए बाबरी में नहीं है, ये याद रखना। और उसके बाद और भी घटनाएं, 28 से 29 का भी उल्लेख नहीं है, 25 से 28 का भी उल्लेख, कुछ घटनाओं का उल्लेख नहीं है। ये सबसे लंबा एरिया है जिसका उल्लेख उसकी किताबों में घटनाओं का नहीं है। लेकिन एल्फिंस्टन महोदय ने कहा है, वास्तविक इतिहास का एशिया में पाया जाने वाला एकमात्र ग्रंथ तुजुक ए बाबरी है, जिसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, जिसको किसी बयान की जरूरत नहीं है, और वो अपने आप में विश्वास करने योग्य ग्रंथ है। एशिया में पाया जाने वाला वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ एल्फिंस्टन महोदय। अब बात ये, तुजुक ए बाबरी से ही प्रश्न आ जाता है और बेसिक कंसेप्ट गड़बड़ हो जाती है। जैन खां, पायंदा खां, रहीम। लेकिन अब एक और बड़ी बात, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट बहुत लोगों ने किया, स्कीन महोदय ने भी किया, किंग महोदय ने भी किया, लेकिन पेपर में याद रखना श्रीमती बेवरिज ने इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो मूल किससे किया है, तुर्की से। इसलिए अगर इसका अनुवाद जो सबसे विश्वसनीय है वो फारसी में, तो ये हो गया, और ये हो गया अंग्रेजी में श्रीमती बेवरिज महोदय का, जो उन्होंने मूल कहाँ से उठाया है, तुर्की से उठाया है। और अब एक चीज़, आपकी गाइड में एक मामले को बहुत उलझाया है और रेफरेंस बुक में उसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। वो ये याद रखना, उसने एक और कविता लिखने की पद्धति का आविष्कार भी किया था। तुर्की में तो है दीवान और फारसी में है मुबैया, और आपकी गाइड में लिख दिया जाता है, दोनों ही फारसी में ही लिख दिए जाते हैं, इसलिए इसे ठीक करना। तुर्की का दीवान और फारसी की मुबैया, इस नाम से वो कविताएं लिखता था। तुर्की में उसकी कविताओं का नाम है दीवान और फारसी में उसकी कविताओं का नाम है मुबैया। और एक बात और, उसने एक नई लिपि चलाई थी लिखने की, कविताएं लिखने की, जिसको कहते हैं खते बाबरी। बस ये एक बाबर पे ही इतना कुछ है, जिसको एक नाम और दिया गया, रिसाला ए उसज। दोबारा दोहरा दूं, बाबर की किताब को रहीम ने बाबरनामा से वाक़यात बाबरी के नाम से, और उसको श्रीमती बेवरिज महोदय ने तुर्की से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जो विश्वसनीय है, और बाबर ने दीवान और मुबैया नाम की शैली का विकास किया, और एक नई लिपि रिसाला ए उसज खते बाबरी जो उसने चलाई। भूमि नापने के लिए उसने गजे बाबरी भी चलाया था। लेकिन अभी बात ये बाबर से हुई।
लेकिन अब बात ये, मैं तो सिर्फ इसको ठीक ही कर रहा हूँ, जो गड़बड़ हम करेंगे, बाकी चीज़ें किताब में लिखी हैं। हुमायूं पे आओ, हुमायूं के काल में क्या रचा गया, थोड़ा ध्यान रहे। हुमायूं के काल में आप ये पढ़ते हो, गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, गलत बात। ठीक है, लिखने वाली हुमायूं की जो बहन है वो सही है, लेकिन हुमायूं के काल में नहीं। बहन थी इसकी, बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने जो लिखा है वो हुमायूं के काल में नहीं लिखा, वो अकबर के आदेश पर लिखा। लेकिन अभी इसमें ये नहीं जोड़ना है, अब ये नाम जोड़ना है, खोंदा मीर। और इसकी जो किताब है कानून हुमायूनी, याद रखना है, हुमायूं के काल में जो लिखा गया खोंदा मीर कानून हुमायूनी, और इसको भी ये नाम भी दिया जाता है। देखिए, हुमायूं नामा दो लोगों ने लिखा, गुलबदन बेगम ने भी लिखा है, खोंदा मीर ने भी लिखा है। इसलिए याद रहे, हुमायूं के काल में जो हुमायूं नामा लिखा गया है वो गुलबदन बेगम का नहीं है, वो खोंदा मीर का है। और खोंदा मीर की इस किताब का एक नाम ये भी है, तारीख हुमायूनी, कानून हुमायूनी, हुमायूं नामा। और एक मुश्किल नाम, जो हुमायूं का नौकर था जिसका नाम है जौहर आफ्ताबची, ये नाम याद रखना, जौहर आफ्ताबची। और इस जौहर आफ्ताबची को एक श्रेय दिया जाता है एक किताब लिखने का, थोड़ा मुश्किल है, तजाकिरात उल वाक़ियात, तजाकिरात उल वाक़ियात। अब रट लेना भाई, यहाँ तो बोल रहा हूँ, तजाकिरात उल वाक़ियात, जौहर आफ्ताबची नौकर था हुमायूं का। प्रसिद्ध किताब है, आपको लग रही होगी कि नाम आपने कम पढ़ा हो, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बड़े बड़े पेपरों में आती है। और मैंने कल भी कहा था, अगर साहित्य से प्रश्न आएगा तो एक किताब नहीं आएगी, वो रखेगा ग्रुप, और उस ग्रुप में अगर एक दो भी आपको आ गई तो काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जौहर आफ्ताबची की किताब। अब एक बहुत बड़ी किताब अकबर के काल की, लिखने वाला है अब्दुल बकी। आसान नहीं लिखूंगा, आसान तो सारे पढ़ लोगे। अब्दुल बकी ने अकबर के काल में जो लिखा उसका नाम है महसिर रहीमी, महसिर रहीमी, एक तो ये, और एक नाम और अकबर के काल का। प्रसिद्ध किताबें इतनी है, कचरा जितना मर्जी उठाओ। महसिर रहीमी एक है, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद ने एक किताब लिखी थी अकबर के काल में जिसका नाम था तारीख अल्फी। और ये ध्यान ही है सारी फारसी की, गड़बड़ मत कर देना, तुर्की तरक्की नहीं है। मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, अब्दुल बकी की महसिर रहीमी, और एक जो गड़बड़ अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने, और एक अकबरनामा फैजी ने भी लिखा है। और फैजी अकबर का राज कवि था। देखिए, मैं तो इज्जत ज्यादा किसकी, अबुल फजल की, लेकिन दरबार का सरकारी इतिहास का फैजी, तो राज कवि तो फैजी, कवि राज बीरबल, राज कवि फैजी और कवि राज बीरबल। और फैजी ने अकबरनामा लिखा। और ये एक और नाम, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद की किताब है तबाकात ए अकबरी, ये याद रखना, निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी या तबाकात ए अकबरी, सही नाम तो यही है। और अब मोटे मोटे नाम, उत्तर आप ही बता दोगे। मुंतखब तवारीख, ये तो आना चाहिए आपको, रेट में आ सकती है ये किताब। अब्दुल कादिर, नाम मूल यही है, कई बार धोखा दे दिया जाता है पेपर में, बदायूं ने लिखा ही नहीं ज्यादा, मूल नाम उसका अब्दुल कादिर ही है, बदायूं का रहने वाला था इसलिए अब्दुल कादिर बदायूनी, और उसकी किताब का नाम हो गया मुंतखब तवारीख, ये याद रखना। ये एक प्रश्न आजकल और थी, अकबर के काल का ये वो लेखक है जो अकबर का विरोधी था, अकबर की नीतियों का समर्थन करने वाला नहीं है वो, ये याद रखना है। मुंतखब तवारीख अकबर का खिलाफ विरोध विरोध है उसका, धार्मिक नीतियों का, उसके जो उसने मजरनामा जारी कर दिया उन सब का विरोध किया उसने। और एक अब अंत में अबुल फजल की किताब के दो नाम हैं,
3 भागों में बंटी है, जिसका नाम है अकबरनामा। मूल नाम उसका अकबरनामा है, आईने अकबरी मूल नाम नहीं है। अकबरनामा 3 भागों में बंटी है किताब। 2 भाग तो अकबरनामा कहलाते हैं, तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, और तीसरे भाग के फिर 5 भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए आईने अकबरी के कितने भाग हैं तो 5, और अकबरनामा कुल कितने भागों में है? 3। 2 भाग क्या कहलाते हैं? अकबरनामा, और तीसरा भाग कहलाता है आईने अकबरी, जो कितने भागों में बंटा? 5वें में। उसने अबुल फजल की जीवनी भी है, सारे गांवों की जनसंख्या भी दी है। तो याद रखना, एक प्रश्न बहुत बार पेपर में आ रही है इसमें। मोरलैंड महोदय एक लेखक हैं, जिन्होंने कहा है कि मुगल काल में जिस काल की वो बात कर रहा है 10 करोड़ जनसंख्या थी हिंदुस्तान की। 3 बार फेस कर चुका हूं नेट के पेपर में प्रश्न। किसके अनुसार? मोरलैंड के अनुसार मुगल काल की जनसंख्या इस अकबर के काल में कितनी रही होगी? 10 करोड़। ये उसने एक आंकड़ा दिया है। किसके आधार पर? आईने अकबरी और अकबरनामा को पढ़कर उसने एक लॉजिक बनाया है, क्योंकि अबुल फजल ने जनसंख्या का भी उल्लेख किया अपने आईने अकबरी में। और आईने अकबरी तीसरा ऐसा ग्रंथ है जिसमें अबुल फजल के बारे में वर्णन है, प्रांतों के बारे में वर्णन है, दरबार की घटनाओं के बारे में बहुत शानदार वर्णन है। अब आप पूछोगे फिर अकबरनामा में क्या है? फिर सवाल तो ये, फिर उन 2 घटनाओं में क्या है? तो याद रखना, अबुल फजल का पहला अकबरनामा का पहला भाग आदम से लेकर जहां से दुनिया बनी हुमायूं तक एक भाग, हुमायूं के बाद से लेकर जब तक उसने लिखा पूरा किया अकबरनामा को, तब तक अकबर के जीवन की घटना है। और उसके बाद आईने अकबरी जो उसने अलग हिस्से के रूप में लिखी है, जो अब देखो 2 विवाद हैं। कहते हैं उसने लिखनी शुरू करी 1589 में, और एक मत तो कहता है 1598 में उसने उसको पूरा कर दिया। लेकिन आज ही जब वीके अग्निहोत्री पढ़ा तो वो कह रहा है इसको 1602 में जब वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था तो वो बीच में रह गया, इसलिए वहां तक की घटनाओं का। लेकिन अब मैं 3 प्रश्न बोल रहा हूं, उलझे हुए नहीं, वो बिल्कुल सीधे। 1589 में 1598 तक मान लीजिए उसने लिखा। उसने अकबर के बारे में जो लिखा है उसमें दक्षिण विजय का उल्लेख नहीं है, इसलिए पता चल गया कि ये कम से कम यहां तक तो नहीं लिखा गया। और अकबर के प्रांतों का उल्लेख भी कितना है? 12। तो 3 वो जुड़े नहीं है। इसका मतलब ये लिखा कब तक गया? 1598 तक। यद्यपि वो 1602 में मरा, लेकिन उसने इसको लिख कर अपनी तरफ से तो पूरा कर दिया। तो ये अबुल फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा। और अब बात ये, आदम से लेकर हुमायूं के मरने तक ये घटनाएं हो गई। दूसरे में अकबर का जीवन है, आप यूं पढ़ ले अकबर का जीवन। इसलिए उसने क्या दिखाया है कि आदम ने जब से दुनिया बनाई उसका सर्वश्रेष्ठ और बड़ा आदमी कौन है? अकबर। और याद रहे अबुल फजल ने ही कहा है कि बादशाहत उसी को मिलती है जिसमें 1000 गुण एक साथ मौजूद हों, और वो देवीय प्रकाश बताता है उसे। और किया खुरा, हमने 2 शब्द पढ़े थे, फर्रे इजादी और किया खुरा। अब ये तो मोटे मोटे नियम अकबर के काल के। अब अकबर के काल के अनुवाद, रामायण और महाभारत का अनुवाद करने वाला बदायूं नहीं है, दोनों का अनुवाद किया। अपनी किताब में लिखा मिलता है अकेला रामायण। महाभारत का करने वाले लोग इसके साथ और भी थे, नकीब खां, बदायूनी, दोनों लोगों ने मिलकर इसको महाभारत को भी चित्रित किया, अनुवादित किया। और रामायण का अनुवाद करने वाला बदायूनी। और अब याद रहे, सरहिंदी और टोडरमल 2 नाम बहुत बार पूछे गए हैं। टोडरमल ने भगवत पुराण का किया, टोडरमल ने भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया, और फैजी सरहिंदी ने अथर्ववेद का किया, यह याद रखना। लेकिन एक प्रश्न बहुत ही शानदार, टोडरमल ने भगवत पुराण, पेपर में आने के लिए एक प्रश्न। गुप्त काल में एक किताब लिखी गई थी विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, उसको एक नाम से अनवार ए सुहेली और अयार ए दानिश, एक नाम लिखो अयार ए दानिश, जिस नाम से उसने उसका अनुवाद किया, अयार ए दानिश। 2 बार अनुवाद हुआ है इसका, और एक ये नाम अयार ए दानिश, और ये याद रहे। और नल दमयंती की कहानी का भी अनुवाद हुआ मुगल काल में, कलीला और दिमना नाम से। ये नाम इतना ही लिख लो, कलीला और दिमना, नल दमयंती की कहानी, इतना याद रखना। आता है, आते हैं सीधे अनुवाद, नाम भी नहीं पूछता किस नाम से अनुवाद हुआ है, ये यहां पूछा जाता है, कलीला और दिमना, ये याद रखना। अब बात कुछ ऐसा जहां आप उलझते हो।
जहांगीर के काल में एक तो उसकी खुद की किताब लिखी गई, थोड़ा मैं अब संक्षेप में बात कर रहा हूँ। तुजो के जहांगीरी, हमने कई बार बात कर ली इसको। मुतबिद खान ने पूरा आगे बढ़ाया, मोहम्मद हादी ने पूरा किया। लेकिन अब इसके काल में एक और किताब लिखी गई, मयस्सिर जहांगीरी। अकबर के काल में लिखी गई थी मयस्सिर रहीमी, और यहाँ लिखी गई मयस्सिर जहांगीरी, और लिखने वाला है ख्वाजा कामगार। ये नाम थोड़े मुश्किल जरूर हैं। ख्वाजा कामगार ने लिखी मयस्सिर जहांगीरी। और अब बात एक बहुत बड़ा नाम शाहजहां के काल में, और सीधे 3 लोगों ने एक किताब लिखी, बादशाहनामा। यह पेपर के लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो नाम लिखता है कि बादशाहनामा निम्नलिखित में से किसने नहीं लिखा? मोहम्मद वारिस, अमीन कज़वीनी और हमीद लाहौरी। 3 लोगों ने लिखा है। अमीन कज़वीनी जो शाहजहां के काल का सरकारी इतिहासकार भी है, और एक है हमीद लाहौरी, और एक है मोहम्मद वारिस, जिसने तीनों ने एक ही नाम से किताब लिख दी है, बादशाहनामा। ये याद रखना है। और एक नाम बहुत बड़ा, सादिक खां। 2 नाम लिखो पहले, सादिक खां और इनायत खां। 2 नाम, सादिक खां, इनायत खां, जिन्होंने लिखा है शाहजहांनामा। दोनों ने, मतलब दोनों ने अलग अलग लिखा, लेकिन किताब का नाम एक है, इसलिए आप इकट्ठा पढ़ना। इसे पेपर में यही गड़बड़ होता है, वो यही पूछता है कि इनमें से किसने लिखा। तो शाहजहांनामा लिखने वाले 2 लोग, सादिक खां और इनायत खां। और अब बहुत बड़े 2-3 नाम। एक तो बहुत बड़ा नाम जो अकबर ने लिखवाया था, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि शेर शाह से जुड़ी हुई किताब है, कई बार आई हुई है। तारीख शेर शाही, एक किताब का अलग ठोको, उसमें लिखो, जिसका नाम लिखना है, सिर्फ व्यक्ति का, काल नहीं पूछा जाएगा। तारीख शेर शाही, अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी, तारीख शेर शाही। और इसी तरह एक नाम शाहजहां के काल का और औरंगजेब के काल का जुड़ा हुआ नाम, आप एक नाम लिखो, फतूहात ए आलमगीरी। औरंगजेब के काल में लिखी गई फतूहात ए आलमगीरी। फतूहात ए आलमगीरी, जिसको लिखने वाला है ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर। और भीमसेन बुरहानपुरी। भीमसेन बुरहानपुरी, जिसने लिखा है नुस्खा ए दिल कुशा। नुस्खा ए दिल कुशा, भीमसेन बुरहानपुरी। सिर्फ 2 ही किताबें हैं, और दोनों में से प्रश्न भी आएगा। एक किताब चोरी छिपे लिखी गई थी, नुस्खा ए दिल कुशा। औरंगजेब के काल में गुप्त रूप से लिखी गई किताब काफी खां ने लिखी। बहुत ही बड़ा प्रश्न, मुंतखब उल लुबाब। काफी खां, मुंतखब उल लुबाब, चोरी छिपे लिखी गई। और ये बात और याद रखना, मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब। और इसको लिखा तो गया चोरी छिपे, समर्पित औरंगजेब को नहीं की गई ये किताब, समर्पित औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम को की गई। और उसी ने उस नाम को खफी खां नाम किया था, उसका नाम कुछ और था, इसीलिए उसका नाम खफी खां रखा कि उसने उस किताब को इतने समय तक गुप्त रखा, छुपा के रखा। तो खफी खां, अकबर औरंगजेब की विरोधी बातें लिखी हैं, निंदा करी गई है, सच बोला गया है, कड़वा सच बोला गया है उसकी नीतियों के प्रति, और उसका नाम है काफी खां मुंतखब उल लुबाब। पेपर में आने लायक प्रश्न। लेकिन एक चीज जो सिर्फ पूछा क्या जाएगा, जिसको सर जदूनाथ सरकार ने मुगल साम्राज्य का गजेटियर भी कहा है, फतवा ए आलमगीरी। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, लेखक का नाम नहीं है इसमें, डरो मत, सिर्फ किताब है, फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी, जिसको औरंगजेब ने खुद लिखवाया, बहुत सारे धर्माचार्यों से, कई लोगों का योगदान था, एक संयुक्त लोगों की किताब थी, कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब ने लिखवाई है। और इसको लिखवाई है बहुत सारे धार्मिक लोगों से, जिसको यदुनाथ सरकार ने
मुगल राज्य का गजेटियर भी कहाँ है? सर जदुनाथ सरकार, मुगल राज्य का गजेटियर। केवल 2 महिलाओं के नाम और लिख लो बस, और अंतिम बात इतनी याद रख लेना, किताबें बहुत दी हुई हैं आपकी किताबों में, यहां से पेपर आ जाएगा। 1-2 नाम लड़कियों के, अभी सारे लड़के थे। एक तो गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, अलग करो। एक औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा, जेबुनिसा। गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा, और एक है जेबुनिसा जिसकी किताब का नाम है दीवान ए मखफी, दीवान ए मखफी, मैं और खे और फी, मखफी, ये उसने लिखा। आप इतनी याद रख लेंगे किताबें तो बहुत, अब डरते जाओगे तो बोले 200 याद कर लो, सारी तो किसी किताब में नहीं है, मुगल काल में लिखी गई सारी तो फिर भी नहीं मिलती। सर यदुनाथ सरकार, फतवा ए आलमगीरी,